तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार से शुरू हुई जंग अब ओबीसी की सियासत पर आकर टिक गई है। बीजेपी के सचिवालय घेराव में ओबीसी वर्ग के नेताओं को बोलने नहीं देने के कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। यह खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का करारा प्रहार, बीजेपी ने ओबीसी को किया दरकिनार। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। भ्रष्टाचार पर शुरू हुई लड़ाई अब ओबीसी को साधने पर आई। वोट की दरकार, ओबीसी से प्यार। सरकार नहीं चलेगी। मंगलवार को बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सचिवालय का घेराव किया। लेकिन अब भ्रष्टाचार की जंग ओबीसी वर्ग पर शिफ्ट होती नजर आ रही है। बीजेपी मंच से ओबीसी वर्ग के नेताओं के नहीं बोलने देने के गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। मंच पर मैं उपस्थित थी, मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ। उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी किसी वर्ग से, लेकिन मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ और मैंने मंच से उद्बोधन भी किया था। अशोक सैनी जी मेरे पास में बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इसी समाज से हैं, ये भी मंच पर थे। निर्मल कुमावत जी जो हमारे दूसरी बार के विधायक हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। रामा चोपड़ा जी जो यहाँ की जिला प्रमुख हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। सौम्या गुजर जो यहाँ की मेयर है, उनका उद्बोधन हुआ था। ओबीसी वर्ग पर सियासत को एक कदम आगे ले जाते हुए अरुण सिंह ने मोदी सरकार के पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए काम को भी मीडिया के सामने रख दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में आरक्षण। केवी, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में 27% आरक्षण। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के गरीब छात्रों की ट्यूशन फीस माफ की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। लेकिन वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार है, उन्होंने राजस्थान के 7 जिलों में जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका पिछले 4 सालों से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उनके जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अलका गुर्जर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा पर नाथी के बाड़े का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। आपने बीजेपी का पलटवार सुन लिया, आइए अब आपको सुनाते हैं मंगलवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या बयान दिया था। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ये इनकी कलई खोलता है कि ये कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। बीजेपी के घेराव में सिर्फ 1500 लोगों की मौजूदगी पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। अलका गुर्जर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि मंगलवार का तापमान ज्यादा था, हो सकता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। उन्होंने कहा कि मंगलवार के धरने में सिर्फ जयपुर जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी के मोदी भरोसे रहने के आरोपों पर कहा कि हमारे पास वैश्विक नेतृत्व वाले मोदी हैं, अगर उनके पास पप्पू हैं तो हम क्या करें। देखिए, कल का जो टेम्परेचर था वो देख लीजिए, हो सकता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी और ये जो धरना था ये सिर्फ एक जिले का था, जयपुर जिले। लोग जितने कुर्सियों में थे उससे ज्यादा बाहर थे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं मोदी जी को बुला रहे हैं, हमारे पास मोदी जी हैं जो वैश्विक नेतृत्व है, जिसने देश का मान विश्व में बढ़ाया है। उनके पास पप्पू है तो हम क्या करें। दरअसल चुनावों से पहले दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधना चाहती हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका पता चुनाव बाद ही लगेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
तो वहीं ओबीसी के मामले को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी सचिव मंगलाराम गोदारा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी की हितैषी है। सच्चे मायने में तो ओबीसी की कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। आज इनके पास 27 मंत्री है और 27 मंत्री को नाम ये बता रहे हैं 27 मंत्री है हमारे पास। 27 मंत्री को नाम बताए कि कौन सा ओबीसी का और कैबिनेट मंत्री कितने हैं। आज उनके पास है कुछ नहीं, खाली नाम मात्र के कोई बना रखा है तो एक कोने में बिठा रखा है मंत्री को। है कुछ नहीं, देने लेने के कुछ नहीं है। खाली मोदी जी और अमित शाह दो के नाम से चुनाव लड़ते हैं, दो ही है, दूसरे को पूछते ही नहीं है। ये बात ओबीसी करते हैं ये पिछड़ा वर्ग की करते हैं तो है कहाँ इनके पास? देने लेने को कुछ है नहीं, खाली बातें छोटी बातें करते हैं।